मैं इस वक्त शहीदी धरती मोहम्मदाबाद नगर में मौजूद हूँ। नगर पालिका के कार्यालय में हूँ और आज नगर पालिका मोहम्मदाबाद में बोर्ड की मीटिंग थी। इस मीटिंग में विशेष तौर पर आमंत्रित थे बलिया सांसद सनातन पांडे जी। आज बोर्ड की मीटिंग में क्या फैसले हुए और किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है, और हमारे माननीय विधायक सुहेब अंसारी भी थे। अभी तमाम बातों की जानकारी मैं खुद नगर के चेयरमैन रईस अंसारी से लेना चाहता हूं, ताकि कि आज बोर्ड की मीटिंग में क्या फैसले हुए और कौन कौन मौजूद थे और क्या निर्णय हुआ। सबसे पहले मैं आपके चैनल 72 न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने नगर वासियों को और तमाम क्षेत्रवासियों को आने वाला नव वर्ष का शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आज बोर्ड की बैठक नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद में आहूत की गई थी। उसमें हमारे पदेन सभापति सदस्य माननीय लोकसभा बलिया के सांसद श्री सनातन पांडे जी और हम सब के महबूब विधायक, नौजवानों के हमदर्द साथी जनाब सुहेब अंसारी साहब उपस्थित थे और तमाम हमारे सभासदगण उस बोर्ड में उपस्थित थे। अपनी मांग हमारे सभासदगण रखे बोर्ड के सामने और कुछ अपने तरफ से नगर के विकास के लिए नगर की मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए माननीय सांसद जी से और माननीय विधायक जी से, दोनों लोगों से इस नगर के विकास के लिए मांग पत्र सौंपा गया। यह हमारा नगर शहीदों का धरती है। ये हमारा नगर व्यापारी से संबंधित एक पूर्वांचल में नाम है। चूँकि कुछ मूलभूत सुविधाएं हमारे मोहम्मदाबाद के लिए समझ में आया, माननीय सांसद जी से जो हमारे एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उसको रोकवाने के लिए आग्रह किया गया। माननीय विधायक जी से और माननीय सांसद जी से नगर के जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जनहित को देखते हुए जो भी सुविधाएं हैं उस पर मांग रखा गया। आपके नगर में विशेष तौर पे जाम लगने का जो समस्या है, इसके सिलसिले में क्या कार्रवाई की जा रही है? नगर में अक्सर जहां आबादियां बढ़ती हैं तो थोड़ा बहुत जामें होती हैं। फिर भी प्रशासनिक व्यवस्था में हमारे नगर के अंदर जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं आदमी करता है, प्रशासन उसमें साथ देती है, हमारे नगर पालिका के कुछ जिम्मेदार लोग साथ देते हैं। अब चूँकि मेन हमारा निकास बलिया टू गाज़ीपुर इसी रोड से है और इसी रोड पर जाम अक्सर रहता है। कोशिश में हम लोग हैं कि इसका रूट कहीं दूसरे जगह से परिवर्तित किया जाए। इसके बारे में अगला बोर्ड की बैठक में माननीय सांसद जी का हम लोग प्रस्ताव देंगे। बाज़ार के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां घुस जाती हैं, जबकि बाज़ार में जाने के लिए बड़ी गाड़ियों का प्रतिबंध रहता है। समझ में क्या कार्रवाई की जा रही है? बाज़ार की गाड़ियों में चूँकि मैंने आपको पहले भी बता दिया हूँ कि ये पूर्वांचल में एक नामी मंडी हुआ करती है और जहाँ तक है बहुत बार हम लोग 2007 में भी सभासद थे, उस समय भी नो एंट्री का प्रावधान हम लोगों ने बोर्ड के माध्यम से कराया गया। चूँकि व्यापारी वर्ग सारे लोग अपने हैं, यहाँ के आवाम अपनी है, फिर भी हम अपने व्यापार बंधु से यही गुजारिश करूँगा कि आप शालीनता से और सादगी से अपने माल को उतारें और बिना वजह गाड़ियों को अंदर ना आने दें, जिससे अवरुद्ध न पैदा हो। अगर व्यापारी जो है रात में माल को उतारेंगे उससे तो उनका अच्छा होता ना। बिल्कुल, इसके बारे में हम लोग व्यापार मंडल का एक सदस्य टीम को बुलाकर उनसे मशवरा लिया जाएगा और गुजारिश किया जाएगा कि भाई आप माल अपना रात
रात के समय में उतारें, ताकि दिन का जो जाम वाली समस्या है वो ख़त्म हो। नहीं तो फिर अब वो बहुत हालात वैसे हो जाएंगे, तब मजबूरी नो एंट्री लगाना पड़ेगा। आपके नगर में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बहुत से बनाई हुई, हमने कोई बातचीत हुई कि नहीं हुई? ये बिल्कुल, ये हमारे नगर में जो ट्रामा सेंटर खुली हुई है हमारे माननीय विधायक जी के प्रयास से, अभी वो चालू हुआ है लगभग 2-1.5 महीना से, और धीरे धीरे हम समझ रहे हैं कि वो स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधर जाएगी। डॉक्टर की भी कमी रहती है, ठीक से खुलता भी नहीं है और हमेशा देर ताला लगा रहता है। देखा बहुत दिनों ट्रामा सेंटर बनने के बाद बहुत दिनों से ट्रामा सेंटर बंद था, और कोई नेता, माननीय पूर्व के नेता इस पर ध्यान नहीं दिए। हमारे विधायक जी जब हुए तब से आज तक प्रयासरत थे। एक बार हम लोग तो यहाँ तक बना दिए थे कि डॉक्टर का यहाँ मृत्यु हो गया था, फिर बाद में किसी राजनीतिक की बकरी हो गए और वो डॉक्टर वहाँ से चले गए। फिर भी प्रयास लगे थे और ट्रामा सेंटर में ये डॉक्टर को नियुक्ति कराए। और स्वास्थ्य संबंध के अलावा आपके सफाई संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है? हम जब से नगर पालिका का कार्यभार संभाले हैं, फोकस 2-3 चीज़ों पर था। सफाई के से संबंधित, जो हम कहेंगे नहीं, अपने मुंह से कहेंगे तो बड़ा ही होगा। आप नगर में रहते होंगे, आवाम से पूछ लीजिए। पानी की समस्या मेरा इस कस्बे के लिए जटिल था, जो हमने करीब 60% पानी की समस्या इस कस्बे को से दूर कर दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाला 5 साल तक अगर हम जिंदा रहें तो अपने पीरियड तक पूरे कस्बे से पानी की समस्या को दूर कर देंगे। प्रकाश की जहाँ तक बात है, तो अपने पीरियड में हमने 450 जगहों पर नए जगह अपना प्रकाश की व्यवस्था कराया है, और इससे हमारे नगर में हर गलियों में, हर नुक्कड़ चौराहों पर लगभग प्रकाश की व्यवस्था दुरुस्त करा दी है। वर्ष 2025 में क्या लक्ष्य होगा ताकि नगर पालिका के लोग जो नगर के वासी हैं वो बहुत अपने को गर्वित महसूस करेंगे, ऐसा कोई काम बताइए। 2025 में हम लगे हैं नगर को सुंदर, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत हैं, और चूँकि वही है कि सरकार थोड़ी सी इस पर ध्यान हमारा दे देता नगर पालिका मोहम्मदाबाद का, तो उम्मीद है कि हम एक बेहतरीन नगर पालिका बनाएंगे। हमारे विधायक जी हमारे साथ हैं, हमारे सांसद जी हमारे साथ हैं, तो बेहतरीन नगर पालिका बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। नगर के अंदर ही मौजूद है आपका शहीद स्मारक पार्क, इसकी खूबसूरती के लिए कोई ख़ास प्लानिंग बनाई है? शहीद पार्क के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, गाए बगाए अपना व्यवस्था उसमें कुछ न कुछ करते रहते हैं। जहाँ तक हमारे नगर में पार्क की व्यवस्था है, तो हमने माननीय सांसद जी से भी, विधायक जी से भी मांग किया है कि हमारे नगर में एक भी कोई पार्क नहीं है, तो उन लोगों के माध्यम से हम एक पार्क की मांग किए हैं कि जो आप अपने तरफ से इस नगर को भेंट करिए पार्क। हमसे बात करने के लिए बहुत ये आपका धन्यवाद। और यकीनन आप ज़्यादा जानते हैं कि मोहम्मदाबाद में जब से रईस अंसारी आए हैं, एक युवा, एक नौजवान, सभी लोगों से मिलने जुलने वाले, जो चाहता है उनसे बातें रख लेता है। यकीनन मोहम्मदाबाद नगर के लोगों को एक नई चीज़ें मिलेंगी। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।